नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कांग्रेस में जो सिरफुटौल चल रही है उससे आप लोग वाकिफ ही हैं। बहरहाल इस सिरफुटौल से आला कमान को ज़्यादा फर्क तो पड़ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये असल में सिरफुटौल नहीं, ये राहुल गांधी के लिए नई कांग्रेस बनाने की एक कवायद है जिसमें नवजोत सिद्धू जैसे लोग रहेंगे। अब हम उसकी मेरिट और डिमेरिट पे नहीं जाएंगे, लेकिन अब आला कमान को जैसे लोग पसंद है वैसे ही लोग कांग्रेस में रहेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन दरअसल यहाँ बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में क्या होगा। क्या सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की तरह बागी रुख और तेवर दिखा पाएंगे आला कमान के खिलाफ? देखिए, जो खबरें हैं उसकी माने तो अशोक गहलोत अस्वस्थ हैं, तो इसलिए वहां कुछ होने वाला नहीं है। फिर अगर आप खबर देखें नेटवर्क 18 में पल्लवी घोष ने की है, उस खबर की माने तो वहां पर अशोक गहलोत का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है। देखिए, रिपोर्ट कार्ड अच्छा होना भी था क्योंकि अशोक गहलोत को आला कमान और खासकर प्रियंका वाड्रा का बड़ा करीबी माना जाता है और राहुल गांधी का भी करीबी माना जाता है। राहुल गांधी से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और वो इस बात से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2017 में गुजरात का चुनाव था, 17-18 में जब गुजरात का चुनाव था, उस समय संगठन महासचिव हुआ करते थे अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत ने जिस तरह की सफलता गुजरात में कांग्रेस को दिलाई थी, उससे राहुल गांधी बड़े गदगद हो गए थे अशोक गहलोत को लेकर, और तब से अशोक गहलोत से उनकी नजदीकियां बहुत बढ़ गई थी और प्रियंका वाड्रा उनको पहले से ही काफी पसंद करती है। तो मतलब अभी जो कांग्रेस का मौजूदा आला कमान है वो आला कमान यही दो भाई बहन है, और ये जिन्हें पसंद कर रहे हैं वो लोग आप समझिए कि खड़े हैं और डटे हैं और अड़े भी हैं, जैसे नवजोत सिद्धू। अभी देखिए उनका मैं अड़े हैं, और जब से जो है चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो प्राइवेट जेट में टहलने लगे हैं। वो आम आदमी है सर। बहरहाल तो ये अशोक गहलोत का ये रुतबा है मौजूदा आला कमान में। एक बात तो अब जो खबर है वो ये है कि वहां जो विधायक हैं वो अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं, जो इंटरनल सर्वे है। मतलब वहां स्थिति पंजाब जैसी नहीं है। जैसे पंजाब में इंटरनल सर्वे हुआ तो उसमें ज्यादातर लोग कैप्टन के खिलाफ हो गए थे, लेकिन राजस्थान में स्थिति ऐसी नहीं है, लोग गहलोत के साथ खड़े हैं। अब जब लोग गहलोत के साथ खड़े हैं तो सचिन पायलट का क्या होगा? वो सचिन पायलट जिनको बार बार यह आश्वासन दिया जाता रहा कि नहीं आप चिंता मत करिए, आपको जो है एकोमोडेट किया जाएगा और आपकी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। तो अब सवाल यह है कि जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से आप ये समझिए कि वहां का रिसफल टल रहा है। अभी क्या है, अभी कहा जा रहा है कि पितरपक्ष चल रहा है, तो पितरपक्ष में अच्छा काम नहीं होता है। चलिए, तो 15 दिन ये गया और अशोक गहलोत का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, ये खबरें तो काफी दिन से आ रही हैं। तो अब दूसरी बात यह है, तो स्वास्थ्य ठीक हो जाए और पितरपक्ष चला जाए, मतलब पितरपक्ष निकल जाए, तब जाकर राजस्थान में कोई कवायद होगी। तो क्या इतने देर तक, इतने लंबे समय तक सचिन पायलट के समर्थक और उनके विधायक उनके साथ खड़े रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि उनको संभवतः गुजरात का प्रभारी बनाया जाएगा। अब ये मजेदार बात है कि गुजरात का प्रभारी अशोक गहलोत को भी बनाया गया था और अशोक गहलोत की अगुवाई में वहां बड़ा अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था। तो अगर पल्लवी घोष की खबर सही है तो उसका एक पॉलिटिकल एंगल ये भी है कि क्या गुजरात के गुजरात का चुनाव होगा और उसका जो प्रभारी बनाया जाएगा सचिन पायलट को, तो दरअसल वो उनका एक तरह से फ्लोर टेस्ट होगा सचिन पायलट का, क्योंकि वहां पर बेहतर प्रदर्शन किए थे बतौर प्रभारी अशोक गहलोत। ये एक एंगल हो सकता है। इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या
वो अपने पिता की तरह गांधी परिवार के खिलाफ बिगुल छेड़ पाएंगे, बगावत कर पाएंगे। देखिए सचिन राजेश पायलट ने दो ऐसे मौके थे जब गांधी परिवार के खिलाफ आप समझिए सीधा हमला बोल दिया था, सीधी। और जो लोग सचिन राजेश पायलट को जानते हैं, जो भी इस समय के बड़े पत्रकार हैं, वो ये मानते हैं कि राजेश पायलट बड़े बेवाक किस्म के राजनेता थे। वो दरअसल डरते नहीं थे किसी से। तो इसी तरह वो गांधी भले से गांधी परिवार इसको लीड करता रहा हो, कांग्रेस को, आज भी वही कर रहा है और उसी के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस बुनी और गुथी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी जो है उन्होंने लोहा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी, एकदम भिड़ जाते थे। देखिए 1902 मौके रहे, 1997 में आप जानते हैं कि जो गांधी परिवार, अभी अगर आप आजादी के बाद का इतिहास देखें, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कामराज योजना के तहत वंशवादी आप ये समझिए कि नींव डाली वंशवादी राजनीति की, उससे पहले तक कांग्रेस में कोई भी अध्यक्ष बन जाता था, लेकिन पटेल के जाने के बाद वही बनता था जिसको पंडित नेहरू चाहते थे। फिर उन्होंने कामराज योजना, और कामराज योजना कुछ नहीं, पंडित नेहरू की विरासत को पार्टी पर थोपने की एक कवायद थी। ये तमाम विश्लेषक मानते हैं इस चीज को। तब से जब वो कामराज योजना आई और कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस बन गई, जवाहर कांग्रेस बन गई, तब से इस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर किसी ने अपनी दावेदारी नहीं ठोकी। दो लोगों ने ठोकी और उसमें दो लोगों में एक आप राजेश पायलट हुए और दूसरे जितेंद्र प्रसाद। राजेश पायलट 1997 में वो बागी हुए और उन्होंने लड़ने का फैसला किया। हार जीत एक अलग मसला है। तो उस समय जो हार जीत का मसला रहा, तो चूंकि उनके पक्ष में गांधी परिवार था नहीं, तो चुनाव तो हारना ही था। और फिर जब जितेंद्र प्रसाद, आपको याद होगा जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए थे, तब उन्होंने, जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे। जितेंद्र प्रसाद वही है जतिन प्रसाद के पिताजी। तब राजेश पायलट जितेंद्र प्रसाद के साथ थे, ना कि गांधी परिवार के साथ थे। तो ये जो उनका तेवर रहा है, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या उस तेवर पर ये काम करेंगे। क्योंकि अभी जो चीजें दिख रही हैं उन चीजों को आप देखिए तो उससे एक चीज स्पष्ट है कि सचिन पायलट को कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए खबर भी यह है कि उनके समर्थक जो है अब उनका धैर्य टूट रहा है। तो अब देखिए सचिन पायलट क्या उस तरीके का रुख अपना पाते हैं, क्या वो जतिन प्रसाद बन पाते हैं। क्योंकि जितेंद्र प्रसाद ने बगावत की तो जतिन प्रसाद उस रास्ते पर चले। हाँ, राजेश पायलट ने गांधी परिवार के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन कभी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। ये एक बड़ी चीज है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे सिनेरियो में सचिन पायलट क्या रुख लेते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।